हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफस्टाइल 123। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो अभी आज मैंने कल चिप्स काटा था और मैंने इसका वीडियो भी आप लोगों को दिखाया था। और देखिए इतनी सारी चिप्स मैंने काटी थी, 5 किलो आलू की इतनी सारी चिप्स है। ये भगोने में मैंने चिप्स काट के रख दी हुई थी। कल शाम दोपहर में मैंने चिप्स काटी थी और ये रात भर चिप्स पानी में सोख हुई है। और सोख होने के बाद अब मैं इसको उबालूंगी। अभी मैं पानी चढ़ा देती हूँ गरम होने के लिए। और जब ये पानी आप लोग देख रहे हैं, ये जब गरम हो जाएगा, अभी मैंने इसमें सेंधा नमक थोड़ा डाल दिया है। सेंधा नमक इसलिए क्योंकि चिप्स में थोड़ा नमक रहता है तो अच्छा लगता है, सादा सादा चिप्स अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात सेंधा नमक इसलिए क्योंकि मैं व्रत रहती हूँ, तो चिप्स जो सेंधा नमक वाली चिप्स रहेगी तो उसको व्रत में भी खाया जा सकता है। लेकिन जब अगर नॉर्मल नमक हम डाल देंगे तो उसको व्रत में नहीं खा सकते, इस वजह से मैं सेंधा नमक ही डालती हूँ ताकि व्रत में आराम से खाया जा सके। तो अभी ये पानी गर्म हो रहा है। अभी जब इसमें भाप निकलने लगेगी तो मैं इसमें चिप्स डाल दूँगी। और चिप्स को हल्का उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। बस ये जो देखिए, ये जो चिप्स है इसमें ऐसे हाथ हल्का सा हाथ लगा के देखेंगे, हल्का मुलायम हो जाएगा तो बस तुरंत निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। बहुत ज़्यादा जब पक जाता है ना तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब बहुत ज़्यादा आलू पक जाती है तो जो चिप्स होती है बहुत मुलायम हो जाती है। मतलब इतनी मुलायम हो जाती है वो सूखने पे, जब आप उसको फ्राई करेंगे तो वो मुंह में डालते ही गल जाती है। उस तरीके से अगर आपको चिप्स बनाना है तो खूब उबालिए, नहीं तो आपको थोड़ा क्रंची चिप्स ही चाहिए, कड़क जो चिप्स रहती है। तो उस तरीके की चिप्स खाने के लिए आपको ज़्यादा चिप्स को नहीं उबालना है, बस हल्का सा भाप लग के पक जाए, बस तुरंत इसको निकाल दीजिए। और आज 5 किलो आलू की मैं चिप्स बना रही हूँ। और अभी मुझे चिप्स और बनाना है, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ, इकट्ठे नहीं बना रही हूँ। नहीं तो 10-15 किलो आलू की इकट्ठे ही चिप्स एक ही दिन में मैं बना डालती हूँ। लेकिन तबीयत की वजह से, क्योंकि बुखार की वजह से सांस फूलने लग रही है, तो इस वजह से इकट्ठे काम नहीं करते बन रहा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। अभी पानी गर्म होने वाला है, हल्की हल्की भाप आ रही है, थोड़ा भाप निकलने लगे तब मैं चिप्स को डालूँगी। एक बार पानी गर्म हो जाएगा फिर चिप्स को डालने के लिए दिक्कत नहीं होगा। एक बार जब हम उबाल लेंगे चिप्स को, फिर दूसरी बार जब उबालना रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक बार पानी गर्म रहेगा तो वो गर्म ही रहेगा, फिर उसमें हम डालते जाएंगे निकालते जाएंगे। एक बार चिप्स मैं डालूँगी, फिर चिप्स को जब उबल जाएगा तो निकाल के फिर दूसरा चिप्स डालूँगी उबालने के लिए। इस तरीके से 5-6 बार में सारी चिप्स उबल जाएगी, क्योंकि ये चिप्स जो है इसको उबलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा एक बार चिप्स उबालने में। तो इतनी 5 किलो आलू चिप्स उबालने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे चिप्स को उबालने के लिए। और मुझे चिप्स 5 किलो आलू चिप्स काटने में लगभग आधे घंटे से ऊपर लगे हैं, क्योंकि आलू को छीलना पड़ता है, धुलना पड़ता है, उसके बाद चिप्स को काटना पड़ता है, तो ये सब करने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन चिप्स मैं जब भी बनाती हूँ तो तुरंत ही काट के तुरंत ही नहीं बनाती हूँ। आप लोग भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप चिप्स बनाने जा रहे हैं तो तुरंत ही काट के तुरंत ही मत उबालिए। उसको रात में काट के शाम को काट के रख दीजिए, रात भर वो सोख होता रहे पानी में, उसको बस सुबह उबालिए। तो इससे क्या होगा कि चिप्स को आपको उबालते समय ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब सोख रहेगी, आलू एकदम सोख हो जाएगी तो अच्छे से उबल जाएगी। और दूसरी बात, चिप्स आपकी बहुत अच्छी बनेगी। फ्राई करने पे एकदम लकड़ी जैसी चिप्स नहीं दिखेगी, क्रंचीनेस भी उसमें रहेगा। और थोड़ा थोड़ा जैसे कोई कोई चिप्स आप खाते हैं तो कड़ी कड़ी लगती है, कोई कोई चिप्स आप खाते हैं तो थोड़ा सा खुर्स लगता है, मतलब थोड़ा सा अंदर उसके सॉफ्टनर जैसा लगता है। तो वो जो चीज़ है वो लगेगी आपको। तो इसलिए आप लोग चिप्स को शाम को काट के रखिए और सुबह उबालिए। तो अभी मैं इसमें चिप्स डालूँगी, क्योंकि पानी जो है वो उबल गया है। तो अब मैं इसमें चिप्स डालूँगी।
एक भगोना भर के चिप्स रख देंगे उबलने के लिए। और जब ये चिप्स उबल जाएगी तो हम इसे छन्नी से छान के फिर इसको धूप में फैलाएंगे। अभी मैंने बड़ा वाला ये परात निकाला हुआ है, परात इसमें मैं चिप्स को छन्नी से छान के चिप्स इसी परात में मैं रखूँगी। थोड़ा उसके बाद फिर छत पे ले जाऊँगी, फैलाऊँगी। अभी इसमें उबलने भर का चिप्स भर गया है, 2-4 चिप्स और डालेंगे बस। इसके बाद ढकने के लिए भी जगह चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी सासू माँ को नाश्ता दे रही थी। अब मैं चिप्स उबालने के लिए मैंने जो चढ़ाया हुआ है, अभी मैं जाऊँगी उसको देखूँगी। जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं। हो चुकी है और इसको तो फ्रेंड्स, अब मैं छत पे आ गई हूँ। एक भगोना चिप्स उबल चुकी है। अब मैं इस साड़ी को फैलाऊंगी और इसी साड़ी पे चिप्स को फैलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं चिप्स को फैलाऊंगी और मैंने ये साड़ी फैला दी है। अब इस पर मैं चिप्स को फैलाऊंगी और इस तरीके से चिप्स को फैलाते समय ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि चिप्स जो है वो सटी ना रहे, क्योंकि चिप्स जब अगर एक दूसरी सटी रहती, जैसे मान लीजिए ये दोनों चिप्स चिपकी हुई है और आपने इसको ऐसे ही फैला दिया, तो क्या होगा कि ये जो चिप्स है वो ऐसे चिपकी हुई सूखेगी और सूखने के बाद भी ये चिपकी ही रहेगी। जब आप तलेंगी ना तो मोटा मोटा लगेगा, आधी कच्ची चिप्स रह जाएगी। और अगर आप ज़्यादा इसको तलने की कोशिश करेंगी तो फिर लाल लाल ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसका टेस्ट नहीं चलेगा। इसलिए आप इस चिप्स को अलग अलग फैलाएं, एक एक चिप्स अलग अलग फैलाइए, मतलब ऐसे चिपकी ना रहे। बहुत लोग करते हैं क्या है कि ऐसे चिप्स को डाला, उसके बाद ऐसे ऐसे कर दिया, बस हो गया चिप्स फैल गया। इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको एक एक चिप्स दूर दूर फैलाना है। इस तरीके से जैसे मैं फैला रही हूँ ना, आप लोग देखिए और इसी तरीके से फैलाइएगा। क्योंकि क्या होता है कि चिप्स जब चिपकी हुई रहती है ना, तो वो उसका फिर तलने पे वो चिपका चिपका जब रहेगा ना, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा आपको। और इस तरीके से, जिस तरीके से मैं एक एक चिप्स फैला रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी फैलाइए। और मैं एक एक चिप्स अलग अलग फैलाती हूँ ताकि चिप्स चिपकी ना रहे। अगर चिप्स चिपकी हुई रहेगी तो वो चिपकी रहेगी तो सूखेगी, तो वो सूखने के बाद भी चिपकी ही रह जाएगी। अगर सूखने के बाद भी चिपकी हुई रह जाएगी तो चिप्स फिर अच्छी नहीं आएगा, उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं आएगा। इसलिए चिप्स को एक एक चिप्स दूर दूर फैलाइए। अभी मैं ये जो एक भगोना चिप्स उबल गया है तो इसको मैं अभी डाल रही हूँ, और एक भगोना मैंने उबलने के लिए फिर से चढ़ाया हुआ है। अब इसी तरीके से कम से कम 10 बार 5 या 6 या 7 बार में 5 किलो आलू का चिप्स उबालने में लगभग समझ लीजिए आधा किलो या 3 पाव आलू एक बार में उबलेगी। तो उस हिसाब से कम 7 या 8 भगोने चिप्स उबालने हैं। अभी एक भगोना हुआ है, एक भगोने में इतनी सारी चिप्स हो गई है। तो अभी इसको इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी फैला देती हूँ। उसके बाद जब तक मैंने
वो चढ़ाया हुआ है। धीमी आंच पे मैंने अभी दूसरा वाला चिप्स चढ़ा दिया है। अभी जल्दी जल्दी मैं फैला लेती हूँ, फिर जाके उसको भी देखना है, नहीं तो ज़्यादा उबलने लगेगा। ज़्यादा उबल जाएगा तो गल जाएगी चिप्स। तो मैंने आपको बताया था ना, जब ज़्यादा उबल जाती है चिप्स तो उसका जो टेस्ट होता है वो मुझे कम अच्छा लगता है, क्योंकि चिप्स थोड़ा क्रंची ही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुझे चिप्स नहीं पसंद है। तो जिसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चिप्स पसंद है तो वो लोग ज़्यादा उबालते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चिप्स नहीं पसंद है। तो इस वजह से मैं थोड़ा ही आधा कच्चा चिप्स उबालती हूँ, पूरा नहीं पकाती हूँ। देखिए ये जो चिप्स आप देख रहे हैं, ये नाखून इसके अंदर चला जा रहा है, बस इतना ही मैं उबालती हूँ। बहुत ज़्यादा एकदम गला नहीं देती हूँ कि जैसे सब्जी होती है ना, सब्जी की आलू जो पकती है वो एकदम गल जाती है, उस तरीके से नहीं पकाना है। उस तरीके से मैं नहीं पकाती हूँ। मैं आधा कच्चा चिप्स उबालती हूँ, उसके बाद फिर सूखने के बाद जब आप चिप्स को तलेंगे ना तो हल्का क्रंची रहेगा। और जो अगर आप चिप्स को बहुत ज़्यादा उबाल देंगे तो वो मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो मुझे सॉफ्ट कम पसंद है, मुझे क्रंची चिप्स ही पसंद है, इसलिए मैं इसी तरीके से उबालती हूँ। और आप लोगों को कैसी चिप्स पसंद है, सॉफ्ट वाली या क्रंची वाली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपने चिप्स अभी बनाना स्टार्ट किया या नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब होली का सीज़न आ गया है तो सबसे ज़रूरी तो आलू का चिप्स और आलू का पापड़, सबसे ज़रूरी तो यही है। और सब चीज़ तो मार्केट से मिल जाता है, लेकिन चिप्स जो जो पापड़ है वो घर का ही अच्छा लगता है। कितना भी आप मार्केट से ख़रीद के खा लें, लेकिन जो घर के बने हुए चिप्स और पापड़ का टेस्ट है ना, वो आपको मार्केट के पापड़ और चिप्स में नहीं मिलेगा। मैंने देखा है खा के, वो टेस्ट नहीं मिलता है जो घर के चिप्स और पापड़ में है। तो इस तरीके से मैंने चिप्स को फैला दिया है और आप लोग देख ही सकते हैं, एक एक चिप्स को मैंने दूर दूर करके अच्छे से फैलाया है। और अब मैं जा रही हूँ, दूसरा जो चिप्स मैंने उसको चढ़ाया है उसको मैं देखूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं बस इतना ही अब मैंने फैला लिया और आप लोगों को मैंने दिखा लिया। और अब मैं जाती हूँ, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। बाय बाय।